नमस्कार। बिफोर प्रिंट में राजनीतिक खबरों की को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मंगलवार से गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो बहुत तेज हो गई थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि मंगलवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए मंगलमय रहा कहा जा सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद छोड़कर और अपने जो साथी विधायकों की भी एक सूची दी है जिसमें कि 6-7 विधायक हो सकते हैं, उसमें छोड़ के वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके तहत ही कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कल, जब विनय शाक्य यानी कि जो विधुना औरैया की विधुना विधानसभा से विधायक हैं, उनके अपहरण की जो सूचना थी वो उनकी लड़की रिया शाक्य ने दी पुलिस को, और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता, जिनकी मदद भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वो बीमार थे 2018 में तब की थी, और इसलिए वो कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम नहीं कर सकते। और इसके बाद में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, रात भर ये समाचार चलता रहा है। लेकिन आज सुबह बुधवार को जब विनय शाक्य ने ये बताया कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वो स्वेच्छा से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये मामला थोड़ा सा हल्का हुआ। और अब इसमें जो बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। पहले सुनते हैं कि क्या रिया शाक्य कहती हैं अपने वीडियो में। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके फादर का अपहरण हुआ है, और अपहरण की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दादी और जो भाई देवेश शाक्य है उन्होंने की हुई है। अब हम एक बार ये भी सोचते हैं कि देवेश शाक्य के साथ में जो उनके भाई माला पहने हुए खड़े हुए हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी बात बहुत अहम रखती है इस पूरे मामले में। वो विधायक है विधुना से, लेकिन ये पूरी घटना ये बताती है कि परिवार में ही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उठापटक है वो अब शामिल हो चुकी है। उसके तहत अब ये जरूर है कि पार्टी टूटे या न टूटे, लेकिन परिवार टूटने की स्थिति में आ चुका है विनय शाक्य का। और इसी के तहत उन्होंने आज कहा कि वो स्वेच्छा से समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जाने को तैयार है। तो इस तरह की जो घटना है ये बताती है कि जो राजनीतिक पारा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत तेजी से उफान पे है अपने। और जो विधानसभा की चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जो विधायक हैं जिनको लग रहा है कि उनकी सीट कट सकती है या जिनको लग रहा है कि उनको कहीं से सीट एडजस्ट हो सकती है, वो नेता दलों की अदला बदली में जुड़े हुए हैं। तो देखते रहिए अब बिफोर प्रिंट, क्योंकि बिफोर प्रिंट में हम विश्लेषकों के साथ में आपको हर एक राजनीतिक पहलू के साथ में जो दल बदल और कौन नेता किधर जा रहा है या जाने की संभावना है, इस पर भी बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।